अनुपम खेर जी यांना माननीय राज्यमंत्री आशिष जयस्वालजींना मी मंचावर आमंत्रित करते. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचंही स्वागत करूया. धन्यवाद अनुपमजी. आपल्या पुढील कारकिर्दीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा देते. नमस्कार. काजुअल ये स्पीच आपकी तरफ से भी है. आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आशीष शेलार जी, मंच पर उपस्थित मान्यगण, दिग्गज कलाकार, आज के पुरस्कार विजेता, जितने भी यहां पर बैठे हैं और जितने भी हमारे इसके जरिए देखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे ये सम्मान मिले और मैं ना बोलूं. मैं 3 जून 1981 को मुंबई आया था अपनी किस्मत आजमाने. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मैं गोल्ड मेडलिस्ट था और यहां आके मुझे पता लगा कि जिस नौकरी के लिए मैं आया हूं वो नौकरी थी ही नहीं. वो एक धोखा था. मैंने ऐड पढ़ के मैं आया था, तो फिर मैंने जगह ढूंढी, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पर 10 दिन रखा. फिर फाइनली मुझे एक छोटी सी चौल में एक कमरा मिला जिसमें 4 लोग ऑलरेडी रहते थे. वो कोई जितनी ये सीढ़ियां हैं इससे शायद 1.5 गुना ज्यादा. तो उस कमरे में हम 5 लोग रहते थे और बीच में एक पर्दा था और किचन में हमारी मालकिन, मकान मालकिन, जो कि लोगों के घर जाके काम करती थी, उनका नाम सलोचना था और वो वहां रहती थी. फिर मैंने नेक्स्ट डे सुबह उठ के मकान मालकिन के बेटे से पूछा, उसका नाम सचिन था शायद. मैंने कहा मेरा एड्रेस क्या है? और दूर दूर तक नहीं ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ होने वाला है, क्योंकि उन दिनों हेयर स्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे टैलेंट से. और ये तो बड़ा डिग्निफाइड हेयर स्टाइल है, लेकिन जब शुरू में बाल निकलते हैं, कुछ यहां से निकलते हैं, कुछ यहां से निकलते हैं, सामने वाले भाई साहब जोर जोर से रिला रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एड्रेस लिख के दिया. और वो जब मैंने एड्रेस पढ़ा तो मैंने सोच लिया कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती यहां कुछ बनने के लिए. मेरा एड्रेस था, पहला एड्रेस मुंबई में, अनुपम खेर, 2/15, खेरवाड़ी, खेरनगर, खेर रोड, बैंड्रा ईस्ट. मैंने कहा अब कौन रोक सकता है मुझे. उसके बाद 3 साल लगे मुझे कुछ करने में, मगर अभी ये जो मेरी छोटी सी आपने दिखाई शो रील टाइप, लगता कि ये 40 साल पलक झपकते गुजर गए.
मगर एक चीज जो नहीं बदली है वो है मेरा इस शहर के प्रति प्यार, सम्मान, इस प्रदेश के प्रति, क्योंकि मुंबई शहर बहुत बड़े दिल वाला है। दुनिया का कोई भी शहर, दुनिया का, मैं तकरीबन दुनिया के हर शहर में जा चुका हूं, किसी भी शहर का इतना विशाल हृदय नहीं है। यहां जो भी इंसान आता है, किसी भी फील्ड में आता है, उसको एक चांस तो जरूर मिलता है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो जब चांस उसको मिला वो तैयार था या नहीं था, ये उस पर डिपेंड करता है। तो सर, आपने मुझे जो ये अवार्ड दिया, मैंने पहली फिल्म में 70 साल के बूढ़े का रोल किया था। मैं अभी भी सोचता हूं कि आज मैं 70 साल का हूं, मैं तो इतना बूढ़ा लगता ही नहीं हूं। तो मुझे इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कोई परेशानी नहीं, मगर मेरे हिसाब से मैं अपनी जिंदगी के करियर में अभी इंटरवल तक भी नहीं पहुंचा हूं। आज से 30 साल बाद फिर आप भी यहीं होंगे, देवेंद्र जी, आप भी यहीं होंगे, इसी मंच पर होंगे, और मैं फिर आऊंगा और सीधा चल के ऊपर आऊंगा, तब भी मैं ये सम्मान आपसे प्राप्त करूंगा। तब तक मुझे अगले 30 साल तक न्यू कमर का अवार्ड देते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। आता वळूया या वर्षीच्या जीवनगौरव आणि विशेष योगदान पुरस्कारांकडे। काजोल मैडम, आप कुछ बोलना चाहोगी? मैं आमंत्रित करती हूं आपको। नमस्कार सगळ्यांना। आज माझा वाढदिवस आहे आणि मी इथे ह्या थँक्यू। आज माझा वाढदिवस आहे आणि मी इथे ह्या मंचवर उभी आहे इतक्या मोठे लोकांबरोबर, आणि माझी स्पीच ऑलरेडी झाली आहे। अनुपमजीने जे सगळं इतकी छान स्पीच दिली आहे माझ्यासाठी तर ह्याच्यानंतर मी काय बोलू, पण मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरी माँ जो है वो यहाँ पे बैठी है मेरे साथ, और मैंने उनकी साड़ी पहनी है, ये मेरी माँ की साड़ी है, और ये अवार्ड भी उन्हीं को मिला था मेरे पहले। तो जैसे मैंने कहा, मुझे मेरे जन्मदिन के लिए इससे बड़ा पुरस्कार नहीं हो सकता है कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इस मंच पे खड़ी हूँ, और जिसे कहते हैं कि यू नो हाउ डू यू से दैट, हाउ डू यू बिलीव, आप कैसे मान सकते हो कि आपने कुछ कर दिया है अपनी जिंदगी में। तो आई थिंक इस पुरस्कार के जरिए मैं जरूर बोल सकती हूँ कि मैंने कुछ तो किया है अपनी जिंदगी में। थैंक यू। थँक्यू मॅडम। आणि आता वळूया या वर्षीच्या जीवनगौरव आणि विशेष योगदान पुरस्कारांकडे। या पुरस्काराचं स्वरूप आहे पुष्पगुच्छ, शाल, मानपत्र, मानचिन्ह आणि धनादेश।